हमारे साथ मुराद नगर पालिका के सभासद एडवोकेट लोकेश कुमार जी है, जिनको खुशी बात ये है कि वकील साहब होने के साथ साथ में ये हमारे जलालपुर के आखिरी प्रधान हैं और आखिरी ही यहाँ ये अब पार्षद हैं, क्योंकि हमारी नगर पालिका गाजियाबाद के अंदर जा चुकी है। तो वकील साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका सम्मानित अधिकार में। सर आपको जो है कितना टाइम हो गया पार्षद का चुनाव हुए? 2.5 साल के आसपास हो गया। 2.5 साल के आसपास। आप सरकारी वकील तो रह रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो आपने क्या क्या कार्य कितना कितना करा, जरा उसके विषय में बताएं कुछ। मेरा वार्ड जो है बहुत लंबा वार्ड है जी, और इस वार्ड में जब वार्ड मिला 2 ग्राम पंचायतों को मिलकर एक वार्ड बना है। हाँ, जलालपुर और सबिसवा। और ये इतना बड़ा वार्ड होने के बाद में कच्चे रास्ते थे और मैंने अब तक काफ़ी पैसा इस विकास कार्य इसमें रास्तों का किया है। जी जी। और करीब 10-12 करोड़ रुपए का मैं इसमें विकास कार्य करा चुका हूँ। हाँ। और जगह जो लोगों की ज़्यादा डिमांड है, और क्योंकि रास्ते बिल्कुल कच्चे पड़े हैं और नालियाँ नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, तो मैं जितना मुझसे प्रयास हो सकता है मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। और इसी कड़ी में मैंने आपको बहुत सारे रास्ते निर्माण करा गया। ये गली कहाँ से कहाँ तक बनवाई है आपका अधीन आपकी है? ये मेरे वार्ड में ही है। हाँ। ये इस कोने से लेकर लास्ट तक जो मकान है उस मकान तक मेरे द्वारा ये प्रयास। मीटर होगा ये एक तो उसमें लिखा हुआ है मीटर, तो ये है। अच्छा अच्छा। हाँ, इस पूरा विकास आपकी निधि के तहत हुआ है? हाँ जी। ये नगर और पालिका। कितनी गलियों में कराया आपने? मैंने बहुत सारी गलियों में कराया है जी, गिनती नहीं है। हाँ। काफ़ी गलियों में मेरा विकास। ये गली, ये कुटी रोड है मैन, और ये गली नंबर 31 स्वच्छ जीवन नगर पालिका पार्षद जी। ये गली नंबर 31 है जी। इसकी भी बड़ी है। ये गली नंबर 31 है, इसकी भी बड़ी समस्या थी जी। और ये फिर ये निर्माण करा गया है और लेके यहाँ से लेके अंत तक ये हमारे द्वारा ही हमारे प्रयास से ये नाली। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से योगी जी आए पैसा भरपूर दे रहे हैं नगर पालिकाओं को। जो पैसा आ रहा हमारे यहाँ विकास कार्य जो चेयरमैन हैं जी जी, वे विकास पुत्र हैं। हाँ हाँ। विकास उन्होंने पूरा, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जी। 25 वार्ड हैं इस नगर पालिका मुरादनगर में, और 25 के 25 वार्ड में भरपूर कार्य। कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें काम न चल रहा हो। जी जी। जो पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी भेजते हैं उस पैसे को बड़ी अच्छी तरह से उनको लगाया जा रहा, विकास कार्यों में लगाया जा रहा है जी। ये भी पूरी की पूरी गली इन्हीं की निधि से बनी है सर? हाँ जी बिल्कुल। ये नगर पालिका द्वारा बनाई, नगर पालिका द्वारा बनाए गए, करीब ये 200 मीटर के आसपास होगी। ये जो गली है ये भी आपके वार्ड में आती है? मेरे वार्ड में ही है जी। और इसका प्रस्तावित है। कैसी है ऐसी स्थिति की है? ये सीसी रोड बनने जा रही है, टेंडर इनका निकल चुका है। अच्छा अच्छा। टेंडर निकल चुका है और बहुत जल्दी ही ये निर्माण होने जा रहा है सीसी रोड के। सीसी की लंबाई भी काफ़ी है? काफ़ी लंबाई है इसकी, सीसी बनेगी। ये इसका लगभग कब तक हो जाएगा पूरा? ये जनवरी-फरवरी में काम शुरू हो जाएगा। नया टेंडर आएगा? हाँ, टेंडर निकल गया। अच्छा अच्छा। टेंडर निकल गया, जैसे ही टेंडर खुलेंगे जो भी जिसके ठेकेदार के उसमें जाएगा टेंडर, हाँ। उसके द्वारा उसे वर्क ऑर्डर मिलने के बाद में काम शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसी टाइल लगेगी आरसीसी की बनी है। ये वाल्मीकि कॉलोनी है। अच्छा। और ये सबसे पहले सर्वप्रथम मेरा काम यही था। अच्छा, जो मैंने नगर पालिका में लिख के दिया था, यह बुरी हालत थी और ये मैंने उसका निर्माण कराया है। ये वाल्मीकि कॉलोनी, ये भी काफ़ी लंबी है? हाँ, ये काफ़ी लंबी है और ये मेरे द्वारा ही कराया गया। मेरे ही लेटर पैड पर दे के जब ये जो मेन रास्ता है ये आपके वार्ड में नहीं आता? ये वार्ड में 2 वार्ड में है। अच्छा। वार्ड मेरे वार्ड में भी है। हाँ। और ये इसका निर्माण करा जाएगा, जल्दी करा जाएगा। आगे तो अभी जो कच्चे हैं, हाँ। जो कच्चे बिल्कुल रास्ते हैं, उन रास्तों को पक्का किया जा रहा है। उसके बाद में जब है ये अभी ठीक है फिलहाल, लेकिन जहाँ बिल्कुल ही कच्चा पानी भरा हुए हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। क्या है जी? ये बिल्कुल कच्चा है और कच्चा होने के लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी इसमें। हाँ। और नाले की पानी की निकासी की बड़ी समस्या थी, और समस्या होने के बाद में जनता के वो देखते हुए ये इसका टेंडर निकल चुका है। और जैसे ही टेंडर जिस ठेकेदार के पास आएगा वो अपना काम शुरू हो जाएगा। जनवरी-फरवरी में ये इसमें काम शुरू हो जाएगा। ये जैसे ही बार मिल जाएगा उसको तो काम शुरू हो जाएगा। टेंडर समस्या कैसा हल होगी? ये जाल जो पुर रहे हैं, ये जाल पुल रहे हैं, ये कोई भी हादसा हो सकता है। मैंने लिखा पढ़ी भी की है कई बार,
लेकिन कोई सुनवाई अभी नहीं हुई है बिजली घर में। ये तारों की यदि व्यवस्था नहीं हुई तो यहाँ बहुत बड़ा कोई भी हादसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल। मेरा निवेदन है बिजली डिपार्टमेंट से कि इन संज्ञान में लेकर इनको यहाँ व्यवस्था करें खंभों की, जो तारों की खंभा, जिससे कि कोई दुर्घटना होने से बच सके। ये गली हमारे द्वारा ही ये तो निर्माण अभी बनी है। ये हाँ भी मेरे द्वारा ही निर्मित कराए विकास प्रयास करके बनवाई गई है और आगे तक बनी है। भर जाता था यहाँ, हाँ, लोगों को पूरा आने निकलता था यहाँ। हाँ, लोगों को बड़ी समस्या होती थी निकलने बढ़ने में। हाँ। और देख के से लोगों की समस्याओं को देख के प्रयास किया और माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा इसको पास करके इसको लगवाया गया जी। और ये जो आ रहा है ये भी है, इनको भी प्रस्ताव दे रखा है, इनका भी प्रस्ताव दे रखा है। ये गली जैसे ही प्रस्ताव पास हो जाएगा जी और प्रस्ताव जैसे पास हो जाएगा वैसे ही इसका भी निर्माण करा दिया जाएगा जी। इसका भी टेंडर हो चुका है। अच्छा, और ये तो जैसे छोटी गली है। हाँ, जैसे टेंडर खुल जाएंगे वैसे ही अपना काम शुरू हो जाएगा। चलो ये तो रास्ते की अच्छी कलेश इसका भी टेंडर निकल चुका है। अच्छा ये भी हो जाएगी, जो भी बन जाएगी बहुत जल्दी, जी। जनवरी फरवरी में काम शुरू हो जाएगा। ये मैन कुटी रोड है इस और साइड की तो ये गलियां होगी। हाँ जी, ये मैन कुटी रोड है, टी पॉइंट है। टी पॉइंट है। ये कुटी को जीटी रोड को चला जाता है, ये जलालपुर रोड को चला जाता है, ये कस्बे को भी मंडी के लिए चला जाता है, विजय मंडी की साइड में चला जाता है। ये आरसीसी का रोड, ये आरसीसी के द्वारा, हम नगर पालिका द्वारा ही बनाया गया। ये भी आपके द्वारा विकास हुआ है? हाँ जी। अच्छा। हमारे द्वारा प्रयास करके ये प्रयास किया गया और नगर पालिका परिषद द्वारा, चेयरमैन द्वारा ये बनाया। हाँ जी, मेरे भी अधीन है, मेरे प्रयास से ये प्रयास हुआ है। ये भी वार्ड नंबर 2 में है। और आरसीसी का ये रास्ता निर्माण किया गया। लोगों को बड़ी समस्या थी, उनका समाधान करने का प्रयास किया गया है। कितने मीटर है? ये करीब 150 मीटर के आसपास होगा। 150 मीटर आसपास होगा। अच्छा। हाँ जी। कहीं आरसी है, कहीं टैल है, ये क्या है? जैसे यहाँ आरसी है, क्योंकि यहाँ जैसे कच्चे रास्ते हैं तो बैठ ना जाए, उसकी वजह से ये टैल का इस्तेमाल किया गया। जैसे पैसे के हिसाब से भी, जैसे सरकार का पैसा आता है उसी हिसाब से। जैसे गांव में पहले कच्चे तो खरंजे लगाते थे, तो जैसे पैसे का जैसे जैसे होता है उसी हिसाब से लोगों को सुविधा देनी है, तो फिर पैसे के हिसाब से अपना बजट बनाना पड़ेगा, बजट के हिसाब से। छोटा ही रास्ता जी, ये भी अभी की अभी योजना का ही है। जब ये इसके साथ दोनों साइडों की इंटरलॉकिंग हुई है, उसके साथ हुआ है ये भी रास्ता बना गया। हाँ जी, यहाँ परेशानी थी। ये यहाँ लोग जाम लग जाता था सड़क पे कि दोनों साइड नहीं बनी थी और बहुत ज़्यादा जाम, लोगों को परेशानी आने जाने में हो रही थी, वाहनों को निकलने में हो रही, टायर फट रहे थे। तो फिर इसके इंटरलॉकिंग कराए गए नगर पालिका द्वारा। तो सड़क की साइड में तो अगर ये ना उतरे तो सड़क भी तक ये सड़क के दोनों जो किनारे हैं, सड़क के दोनों किनारे जो बहुत लोगों को परेशानी हो रही थी, उन परेशानियों को देखते जाम लग जाता था। जाम लगने के कारण थी तो उनकी जनता की समस्या को देखते हुए इस सड़क के दोनों किनारे इंटरलॉकिंग कराई गई नगर पालिका के द्वारा। ये है जी, क्रॉस हो जाते हैं, अब जाम नहीं लगता, जाम की जो समस्या खत्म होगी। ये है सर। ये राधे श्याम, ये राधे श्याम बिहार जलालपुर रोड 4 है। इसके जो मेन रास्ता है वो नगर पालिका द्वारा निर्माण किया गया है, नगर पालिका द्वारा बनाया गया है। प्रयास करने लोगों के अनुरोध पर, लोगों की मांग थी, परेशानी थी लोगों को, और उनकी समस्या को ध्यान में रखते नगर पालिका चेयरमैन साहब से निवेदन किया। चेयरमैन साहब ने हमारी मांग को जायज़ मांगते हुए स्वीकार किया और ये निर्माण नगर पालिका द्वारा कराया गया। इसमें फुटपाथ बन रहा है, फुटपाथ का बनने का कार्य चल रहा है। इसमें ओपन जिम लगेगा, इसमें लाइट लगेगी, जो लाइट है बड़ी स्ट्रीट लाइट लगेगी जो पूरे पार्क में रोशनी देगी, और इसके भराव होगा, इसकी 4 दीवारी होगी, इसका गेट लगेगा। ये निर्माण इसमें होना है। तो ये तो पार्क जो है ये तो काफ़ी 10-11 बीघे का बताया जाता है। ये 11.25 बीघे के आसपास ये जगह है। अब है वर्तमान में आसपास जो ये पार्क है, इस पार्क के आसपास कोई और इसके अलावा कोई पार्क नहीं है। और ये पार्क का जब सौंदर्यकरण नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है, तो इस सौंदर्यकरण में जब हो जाएगा एक बड़ा सुंदर पार्क होगा ये, और आसपास के लोगों को घूमने के लिए, उठने बैठने के लिए बहुत बड़ी सुविधा। ये पार्क तो बाबा साहब के नाम पर रजिस्टर्ड है? जी हाँ जी, बाबा साहब
ये अम्बेडकर भवन में क्रीड़ा स्थल के नाम से ये खसरा खतौनी में दर्ज है। जी जी, इसका सौंदर्यकरण होगा। जी जी जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से ये 11 बीघे का पार्क है और इसका कार्य जो है वो नगर पालिका द्वारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है विकास कार्य करने के लिए। खेल का मैदान बनेगा, इस पर ही हमने सबसे पहले क्रांति के आगाज किया। जी, इसका क्या स्थिति है? गांव है आपका? ये जलालपुर के गांव है, इसके टेंडर डल चुका है और जैसे ही टेंडर खुलेगा और खुलने के बाद में जिस ये लास्ट का जो मकान दिख रहा मत तक है या आगे गली भी है? नहीं, लास्ट तक है। पूरी गली है? पूरी गली है ये। अच्छा, पूरी गली का निर्माण होना है। अभी योजना में ही हो जाएगा? अभी हो जाएगा, जनवरी फरवरी में ये काम शुरू हो जाएगा। इसमें ये आरसीसी पूरी? ये आरसीसी है, ऐसे जाके फिर ऐसे है। जो रास्ता है जो पाइपलाइन को जा रहा है रास्ते से मिली हुई है। ये पूरी आरसीसी की रोड है। नमस्ते भैया है। और ये भी अभी निर्माण, हाल ही का निर्माण है। ये जलालपुर ईदगाह रोड है ये। और इस रोड की दुर्दशा इतनी थी कि यहाँ गड्ढे थे और गड्ढों में पानी भरा हुआ था और लोग जब साइकिल से जाते थे या पैदल जाते थे, गड्ढे में पानी की होने की वजह से गिर जाते थे। हमारे चेयरमैन साहब एक दिन आए और आके देखा, भाई ये तो रास्ता ख़राब है, इसे बनवाते क्यों नहीं हो? मगर जी बनवा दो। तो उन्होंने तुरंत इसको स्वीकार किया और आरसीसी का रोड बनवा दिया गया पूरा। ये मेन जलालपुर का मेन जलालपुर कस्बे के लिए आता है और पूरा जलालपुर से लेके यहीं तक बना रास्ता पाइपलाइन को जा रहा है। पाइपलाइन जो है उससे मिला हुआ है रास्ता है। लेकिन फ़िलहाल जहाँ आबादी थी, जहाँ तक करीब ज्योति पब्लिक स्कूल है, बच्चों को भी आने जाने की बड़ी समस्या थी। बच्चों की समस्या देख के जो रह रहे हैं उनकी समस्याओं को देखते ये नगर पालिका द्वारा निर्माण करा गया है। आगे तो यूँ कुछ कच्चा आगे अभी है, वो भी मैंने प्रस्ताव दे रखा। प्रस्ताव है ज्योति पब्लिक स्कूल से आगे जो पाइपलाइन तक है उसका प्रस्तावित दे रखा मैंने निर्माण के लिए। जैसे ही पैसा आ जाएगा, शासन से पैसा आ जाएगा और नगर पालिका से निवेदन किया जाएगा कि उसको पाइपलाइन तक जो एक रास्ता शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा पाइपलाइन से कस्बे में आने के लिए एक रास्ता हो जाएगा जब निर्माण हो जाएगा। उसकी मैंने मांग कर रखी है और जैसे ही मेरी मांग स्वीकार हो जाएगी तो निर्माण शुरू हो जाएगा। A1 कॉलोनी का मुख्य रास्ता है, मेन रास्ते में बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ जी। और ये रास्ता भी आप ही के विकास से हुआ? हाँ जी। तो ये मुख्य रास्ता है जो A1 कॉलोनी का। यहाँ बिल्कुल कोई रास्ता नहीं थे, ऊंचे नीचे गड्ढे, पानी भरा हुआ था, लोग परेशान थे, आने जाने में बड़ी परेशानी, कोई वाहन नहीं आता था। तो जैसे मैं नगर पालिका का मेंबर बना, जैसे A1 कॉलोनी के लोगों से मैंने वादा किया था, जैसे ही मैं नगर पालिका का मेंबर बन जाऊंगा तो सबसे पहला विकास कार्य आपकी A1 कॉलोनी में करवाऊँ। मैंने अपना जैसे ही मैं नगर पालिका शपथ ली और जैसे ही काम शुरू हुआ नगर पालिका का, तो प्रथम शुरुआत में ही ये नगर पालिका में जो प्रस्तावित है कुछ जनवरी फरवरी में काम शुरू हो जाएगा और कुछ जैसे ही टेंडर छूटेंगे और दे रखे हैं, प्रस्ताव दे रखे हैं और वैसा ही कार्य हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये कॉलोनी 5 साल में मैं इसमें कोई रास्ता कोई छोड़ूंगा नहीं। रास्ते से जुड़ी हुई हैं, A1 कॉलोनी के मुख्य रास्ते से ये जुड़ी हुई हैं। ये रास्ते अभी निर्माण हुआ है। ये सब ये भी वही है, ये मुख्य रास्ते से A1 कॉलोनी के मुख्य रास्ते से जुड़ी हुई है। फिल्म बनाना है, बन गए तो मकानों की कीमत भी बन जाएगी। और ये भी पूरा जो रास्ता है उससे नाले से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। अच्छा। हाँ, ये विकास कार्य नगर पालिका के द्वारा विकास कार्य बड़े युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मेन रास्ता भी मेन रास्ता ये A1 कॉलोनी कहाँ तक है जी? ये नाला, ये रास्ता जो है इधर से जाके ऐसे मुड़ के फिर ऐसे नाले में नाले के में मिल रहा है। सामने गंदा नाला, जो गंदे नाले पर जो रखा रास्ता उस पर मिल रहा है। जो समस्या है लोगों की, इनकी तो कॉलोनियों की राड़ी काट दी, गंदे नाले में जाकर पानी गिर जाएगा सीधा। जी हाँ, पानी की भी समस्या जो थी वो निकल गई और जो रास्ते की समस्या लोगों की आरसीसी हुई है, पूरी आरसीसी हो गई। जहाँ गाड़ी खड़ी है, गाड़ी पास है। हाँ, ये पास है, इसका टेंडर हो चुका है। अच्छा। और जैसे ही जिस भी ठेकेदार को टेंडर मिलेगा और उसको वर्क ऑर्डर मिल जाएगा तो तुरंत इसमें कार्य शुरू हो जाएगा। बड़े गड्ढे, बड़े पानी, बरसात के समय में पानी भर जाता है, बड़ी समस्या लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। योजना में हुआ जी? ये अभी इसी योजना में इनका निर्माण किया गया। ये है, एक ये है और एक आगे चल के 3-4 नाली है। हाँ, और एक ये है। हाँ, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है।
और दिखा देता हूँ आपको। क्या स्थिति है? ये भी बना है, ये ऐसा ना जो पाइपलाइन बनी है गिरिया, उसकी वजह से ये हो गया। पाइपलाइन वालों ने जो खोदना पड़ा, पाइप बिछाना पड़ा पानी की, जो है टंकी के लिए पानी का जो आएगा उसके लिए ये होगा। इसी पीरियड में निर्माण करा गया। आ जाओ। ये जलालपुर ईदगाह रोड से लेके और जो महिला वे बैठी हैं, ये महतक का निर्माण करा गया, अभी हाल में ही निर्माण करा गया। ये जहाँ तक ये महिलाएं बैठी हैं, जहाँ तक वो महिला बैठी हैं। अच्छा, ये पहले आए 1-2 साल पहले आए, ये तो पुराना है जी, 1-2 साल पुराना है ये। अभी बना है। तो बरसात की वजह से बैठ गया क्या? 1 साल पहले बैठ गए, ऐसा लग रहा है। ये जो अभी ये पाइप नाली बनी थी है मेन रोड पे, तो उसकी पुलियाँ ऊंची डलाई गई थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे ये झील में चला गया, लेकिन बिल्कुल उसके पहले उसके लेवल से, सड़क के लेवल से बनाया गया था। लालपुर से लेके और वहाँ रोड है, ये जलालपुर ईदगाह रोड पर मिलता है। हाँ, ये इसकी बड़ी कंडीशन ख़राब थी। यहाँ आगे चल के कब्रिस्तान है, जब लोग जनाजे को लेकर जाते थे बड़ा पानी में गिर जाते थे, बड़ी समस्या थी, लाने जाने में बड़ी समस्या थी। तो जनता की उस समस्या को देखते इसका निर्माण कार्य कराया। अच्छा, पीछे जाके हमारे शमशान भी है यहाँ पे, उनका भी कुछ है? उसका भी प्रस्ताव दे रखा, उसमें सौंदर्यकरण के लिए प्रस्ताव दे रखा। जैसे ही बजट आएगा था उसका सौंदर्यकरण करा दिया जाएगा। ये पूरी आरसी आप ही का अधीन बनी है? जी हाँ जी, और चल अधीन बनी है। ये डबल टंकी है? ये डबल टंकी तक लाल पुल है, लाल पुल के नाम से बोला जाता है। अच्छा, तक है ये। और ये कब्रिस्तान वाला जो रास्ता है के लिए दे रखा है। और जैसे ही प्रस्ताव पास हो जाएगा वैसे ही इसका काम शुरू हो जाएगा। सेकंड, ये कब्रिस्तान वाला रास्ता है, यहाँ बड़ी समस्याएं थी, लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत थी। अब ये बिल्कुल आपके सामने है। ये रास्ते का निर्माण हमारे द्वारा नगर पालिका द्वारा किया गया है, हमारे प्रयास से नगर पालिका द्वारा ही किया गया है ये। और ये गली का भी निर्माण हमारे द्वारा ही कराया गया है। अच्छा, हाँ, ये भी समस्या थी, कच्चे रास्ते थे सब ये, और लोगों को आने जाने में बड़ी समस्या थी, रहने में, पानी की निकासी में बहुत समस्या थी। तो ये भी निर्माण हमारे द्वारा करा गया है। वो पल्ली गली है जो ये कब्रिस्तान रोड है, कब्रिस्तान रोड मुरादनगर, डबल टंकी हमारे द्वारा करा गया है। हमारे द्वारा रास्ते का निर्माण करवाया गया है, हमारे प्रयास से नगर पालिका द्वारा ये बनाया गया है। और ये आगे भी काम चल रहा है, ले आओ, गाड़ी लानी पड़ेगी। लोग बाग ये कहते हैं गवर्नमेंट पैसा देती है, पैसा नहीं लगाते, पैसा खा जावे, पार्षद, प्रधान, फलाना ठिकाना, चेयरमैन भी अच्छा काम करवा रहे हैं, आप लोग भी अच्छा काम करवा रहे हैं। चलो और वार्ड वालों की भी देखेंगे। आपके सामने है, हाँ, आपके सामने विकास कार्य किया जा रहा है, आपके सामने सत्यापन है ये कि नगर पालिका द्वारा कितना विकास कार्य कराया गया है। आप ऐसे तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है कि भाई पैसे खा जाते हैं, काम नहीं करते, लेकिन आपके द्वारा ये सत्यापन है कि आपके समक्ष ये है कि जो नगर पालिका द्वारा ये कार्य कराए जा रहे हैं। आगे भी है? आगे भी उधर। ये गली कितने मीटर की है? काफ़ी लंबी नज़र आ रही है। काफ़ी लंबी गली है, करीब 200-250 मीटर के आसपास। अच्छा। है, आसपास है। और इसके द्वारा भी नगर पालिका द्वारा इसका निर्माण कराएगा। ये कच्ची नज़र आ रही है वकील साहब? इस पर निर्माणधीन है ये भैया, एक शांत, ये निर्माणधीन है और कार्य चल रहा है इस पर। पहले इसकी जो साइड की नाली बन रही है, और नाली बनने के बाद में जब इस पर आरसीसी के वो होगा साहब, अयूब के खेत तक ये इसका निर्माण है। इसकी 2 सहायक गलियाँ का निर्माण किया जा रहा है, नाली वो बन रहे, वो चल रही है कार्य। ये निर्माण नाली निर्माण है, उसके साथ ही उसी कार्य जो है, पहली नाली जो रास्ता है वो मुख्य रास्ता है, ये सहायक गलियाँ हैं जिसमें कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य है। और मैं समझता हूँ कि महीने 15 दिन के अंदर ये कार्य संपूर्ण हो जाएगा। जो लोगों को असुविधा हो रही थी उनको सुविधा मिल जाएगी, रास्ते से आने जाने पानी की निकासी का सुविधा मिल जाएगी। एक रास्ता हो रहा है ये वाला, ये रास्ता कब्रिस्तान के दूसरी साइड को जा रहा है, का निर्माण किया गया है, निर्माण कार्य किया गया है। यहाँ भी बड़ी समस्या थी, यह कच्चे रास्ते थे, या किसी ने कोई विकास कार्य नहीं किया। लेकिन नगर पालिका में जब से माननीय चेयरमैन साहब 26 चौधरी जी ने पद ग्रहण संभाला है, और जैसे ही विस्तार में नगर पालिका के विस्तार होने पर नगर पालिका में शामिल हुए हैं,
तो ये कार्य बड़ी तेज़ी से यहाँ विकास किया जा रहा है। मैं चेयरमैन साहब का और ईओ साहब ये निर्माण किया गया है साहब, चाहता हूँ कि जो कार्य है उसमें सहयोग दे और जितना भी मेरा समय बचा है इस मेंबरशिप का, जितना मुझसे विकास कार्य जो रह गए हैं रास्ते, उनको निर्माण कराने के लिए जो विकास कार्य अधूरे हैं उनको पूरा कराने का पूरा भरपूर प्रयास करूंगा मैं। उसके साथियों जय भीम। और मेरे साथ लोकेश कुमार एडवोकेट साहब हैं। अभी इन्होंने 2 नंबर वार्ड जो इसको रिजल्ट हुआ है उस पर ये पार्षद है, प्रधान रहे हैं, तो इनका मैंने सर्वे कराया है। जो कार्य इन्होंने करे हैं उसके लिए हम लोकेश कुमार एडवोकेट जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद है इनके ऊपर और ईमानदारी के साथ कार्य करा जा रहा है। तो चेयरमैन साहब का भी धन्यवाद और वकील साहब का भी धन्यवाद है, क्योंकि सर्वे जो इन्होंने कार्य किए हैं उनको मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के साथ में। आप सब लोगों को जो जहाँ जो विकास कार्य करा है उसमें इन्होंने जितना योगदान दिया, ईमानदारी के साथ दिया, कार्य करा है, तो आप सब लोगों का धन्यवाद। वकील साहब हमारे साथ हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं वार्ड नंबर 2 के सदस्यों का। मैं अपने वार्ड नंबर 2 के सभी जनता का धन्यवाद करता हूँ, अपने सहयोग और प्यार जो मुझे दिया है, और मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आगे भी ऐसे ही लोग अपना धन्यवाद और अपना आशीर्वाद पूरा करने का पूरा प्रयास करें। जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करने का धन्यवाद। तो साथियों ईमानदारी के साथ कार्य करिए और सरकार पूरा पैसा दे रही है। वकील साहब सभी मुरादनगर वासियों का, चेयरमैन साहब का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और हम सब लोग धन्यवाद करते हैं। ये इनके द्वारा दिए गए कार्य हैं जो सम्मानित अधिकार द्वारा फेस टू फेस जाकर गली गली जितने गली में कार्य हुए आरसीसी टैल वगैरह का जो कच्ची पक्की है उनका सर्वे है, तो आप सर्वे देखिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। वकील साहब का धन्यवाद। सभासद है हमारे। जय भीम, नमो बुद्धाय।